हेलो। हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड सबने राम राम। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके की जो हमारी सीरीज चल रही है। 5वां चैप्टर हमारा रहेगा, जिसमें हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड एज ए सेपरेट स्टेट। तो इसमें कैसे बना, क्या रहा, ये सारा का सारा जो स्टोरी है ये भी हम इसमें स्टडी करेंगे कि क्या, क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। यूजुअली हमारा ये सेशन इवनिंग रहता है 9 PM, बट कल सेशन नहीं हो पाया था एंड वी वांट टू डू इट अर्ली, तो फिर हमने 6 o'clock इस सेशन को आज के लिए रखा है। ठीक है, एनीवन is live, please let me know if audio and video is clear. One second. ओके, मैं अपने एंड से स्टार्ट करता हूँ, बाकी लोग जैसे ज्वाइन करें जस्ट लेट मी नो। बट लोग जैसे ज्वाइन करें। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारे नाम आएंगे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आएंगे। ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लीडर्स हैं, सबके नाम रहेंगे। हमें सारी चीज़ें नहीं देखनी, कुछ कुछ हैं उनको हम देखते हुए चलेंगे, और उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट है वो हम लर्न करते हुए चलेंगे। ठीक है, बाकी एक जो कॉमन टाइमलाइन रहती है कि भाई स्ट्रगल किया, रैलीज हुई, ठीक है, कुछ इवेंट्स होंगे जो आपको ध्यान रखने हैं, वो रहेंगे। बस उसके अलावा आप में कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मतलब जैसे हर स्टेट को बनाने में रहता है कि भाई बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़े। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन शुरू में बता रखी है जो बनी थी। उत्तराखंड युवा मोर्चा है, क्रांति दल है, ठीक है, खतीमा कांड है, तथागत कांड है। ये सब इसके दौरान होते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। उसके अलावा भी जैसे घरवाल जगत संस्था है, ठीक है, पर्वतीय राज्य परिषद है, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा था वैसे ये है, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा, उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट। ये अलग अलग नाम से ही हमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देखने को मिलती है, बट स्टिल दैट्स इट। देखिए, इसके जो डिमांड है वो 5-6 मई 1938, मतलब आज़ादी से भी पहले, हमारा 1947 से भी पहले से ये चल रही थी। ठीक है, अब इसमें इनकी डिमांड भी वही थी जो हमारा जीके है, जीके को लेके ही डिमांड चल रही थी। रूपम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो इसी को इन्होंने कंबाइन किया। तो यहाँ पे 1938 में, ठीक है, तो लगभग कितने साल हो गए, 47, 37, 38, 9 years बिफोर इंडिपेंडेंस। तो जीके को मिला के इन्होंने डिमांड रखी आईएनसी के सामने। इसका जो स्पेशल सेशन हुआ था श्रीनगर में, गढ़वाल में, जो हमने पहले भी देखा था, ठीक है, इसमें गांधी जी ने प्रिजाइड किया था। और इसी में ही 1938 में श्रीदेव सुमन जो है वो बनाते हैं घरदेश सेवा संघ, जिसको बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना जाता है। तो घर, क्योंकि उत्तराखंड कहाँ है, हिमालय में, तो घर कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, तो श्रीदेव सुमन, सुमन, ठीक है, तो सुमन रह रहे हैं पहले में, सबसे पहले में सुमन, तो सुमन आएगा। उसके अलावा आजादी से 1 साल पहले 46 बद्रीदत्त पांडे,
इनकी रहती है कुमाऊं केसरी, ठीक है। तो ये बनाते हैं कुमाऊं केसरी। यहाँ पे हल्द्वानी में एक कॉन्फ्रेंस होती है कि भाई यहाँ पे स्पेशल स्टेटस हमें दिया जाए, तो ये रहती है, ठीक है। बद्री साहब ये इंपॉर्टेंट है। बीडी बीडी पांडे, ये हमारा नाम पहले भी आया था अगर आपको ध्यान हो, बीडी पांडे, ठीक है। तो बीडी पांडे है, कुमाऊं केसरी आपको बनाते हैं। उसी कॉन्फ्रेंस में अनुसुईया है, वो भी एक गढ़वाल केसरी सेपरेट डिमांड रखते हैं कि भाई हाँ बनना चाहिए, यानी डिमांड चल रही है। 38 में हुई, उसके बाद आजादी से 1 साल पहले। देन इस डिमांड को डिसअप्रूव करते हैं जीबी पंत, क्योंकि जीबी पंत हमारे पहले सीएम थे यूनाइटेड प्रोविंस के, वो उसको एक ही चाहते थे, ठीक है। तो वो इसको नहीं मानते। कहीं आप ऐसा ना मानो कि, तो इस तरीके से दिमाग में रखना है। फर्स्ट सीएम एंड फर्स्ट गवर्नर, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए 1950 एक ऑर्गेनाइजेशन और आती है, ठीक है, पर्वतीय विकास जन समिति, हिल डेवलपमेंट पीपल कमेटी, ये भी बनाई जाती है, जिसमें हिमाचल एंड उत्तराखंड को मिला के एक बड़ा हिमालयन स्टेट बनाने की बात करी जाती है, ठीक है। यानी कंबाइन करके ये डिमांड्स चलती रहती हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए 1952 पीसी जोशी ये बनाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये भी डिमांड रखते हैं दोबारा से उत्तराखंड की। वीरचंद्र सिंह है गढ़वाली, ये भी प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं कि भाई डिमांड बनाए, यानी सब जगह डिमांड जो है वो चल रही है। अब देखो जो हमारे पहले अलग सलग ये बहुत सारे कमीशन वगैरह आए थे, तो 1955 फैजल अली पहला था जिसने लिंग्विस्टिक बेसिस पे चीजों को डिमांड में लिया था कि हाँ भाई आप लैंग्वेज के बेस पे ना एक स्टेट बना सकते हो, बट वो अकेला क्राइटेरिया नहीं हो सकता। तो इन्होंने भी उत्तराखंड को बनाने की बात करी थी, यूपी को रिस्ट्रक्चर करके, बट जो लीडर्स थे उन्होंने इसको डिनाई कर दिया था, ठीक है। 55 उसके बाद 57 में किंग ऑफ टहरी, ये मानवेंद्र शाह थे, ठीक है, इन्होंने भी एक सेपरेट मूवमेंट करा इसके लिए। और फिर 67 10 साल बाद एक कॉन्फ्रेंस होती है रामनगर में, जहां पे पर्वतीय राज्य परिषद हिल स्टेट काउंसिल बनाई जाती है बाय श्री दया कृष्ण पांडे, ठीक है। तो बीडी पांडे, डी के पांडे, तो ये है डी के पांडे, ठीक है, दया कृष्ण पांडे। तो ये कब आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 1967 में, ये आ रहे हैं 1946 में। बीडी पांडे ये बनाते हैं हमारा कुमाऊं केसरी, कुमाऊं पे गढ़वाल और कुमाऊं, जबकि ये क्या बनाते हैं, पर्वतीय राज्य परिषद, ठीक है, हिल स्टेट काउंसिल। तो ये नाम हमें ध्यान रखने हैं। उसके अलावा देखो 1968 एक रैली होती है ऋषि बल्लभ सुंदरिया, ये बोट हाउस दिल्ली में प्रोटेस्ट करते हैं इसके अगेंस्ट, और उनको अरेस्ट भी किया जाता है। थोड़ा सा याद रख लेना, सुंदरिया रियल, ओके। उसके बाद 1969 गढ़वाल मंडल है वो एस्टेब्लिश किया जाता है, एंड लेटर 1969 में ही प्रवृत्ति विकास मंडल जो हमने ऊपर देखा था, तो ये बनाया जाता है। 3 अक्टूबर 1970 इसके 1 साल बाद ही पीसी जोशी फिर से ये एस्टेब्लिश करते हैं राष्ट्रीय कुमाऊं मोर्चा। तो सीपीआई के थे, इन्होंने पहले भी डिमांड करी थी अगर आपको ध्यान है तो, इंडिपेंडेंस से पहले। नाउ ही अगेन डिमांड्स कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा। फिर 1972 में फिर से उत्तराखंड काउंसिल की मीटिंग दिल्ली बोर्ड हाउस में होती है कि भाई कुछ किया जाए, और 1973 में एक नारा भी देते हैं दिल्ली चलो, ठीक है, फ्रॉम बद्रीनाथ टू बोर्ड हाउस। यहाँ पे लीडरशिप होती है प्रताप सिंह नेगी की, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्रताप सिंह नेगी, ठीक है। दिल्ली चलो क्योंकि सिमिलर सा नारा है हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया गया था, दिल्ली चलो, किसने दिया था बताइए। तो ये 74 तक हो गया। उसके बाद आता है उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, युवा मोर्चा, युवा, ठीक है, ये 76 में आता है, और सितंबर 78 में 2 साल बाद ये संसद के घेराव की बात करता है। और 79 में जैसे यहाँ पे त्रिपेंद्र सिंह नेगी हैं, वो उत्तरांचल राज्य परिषद बनाते हैं 23 जुलाई 1979, तपन सिंह नेगी, ठीक है।
तो नेगी क्या बना रहे हैं? नेगी उत्तरांचल राज्य परिषद, यूआरपी। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। युवा मोर्चा के बाद 76 के बाद 79 यहाँ पे जब ये बनाई जाती है उसी टाइम पे, तो एक हमारा ये आएगा उत्तराखंड क्रांति दल, तो ये भी बनता है। ये बनता है मसूरी में, ठीक है, देवीदत्त पांडे। तो ये यहाँ पे, सॉरी, देवीदत्त पंत, ये इसके पहले चेयरमैन बनते हैं। पर्सनैलिटीज जो जो एसोसिएटेड हैं, 5-6 नाम जो हैं उसमें आपको ध्यान रखनी है। सारे तो नाम याद नहीं होंगे बट कुछ कुछ याद रख सकते हो। मेन ऑब्जेक्टिव वही था कि भाई जो 8 हिल डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कैसे सोल्व किया जाए, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं। 1984 ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ये भी एक अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पे चलाती है। 87 उत्तराखंड क्रांति दल डिवाइड होता है और काशी सिंह एरी इसके लीडर बनते हैं। तो ये थोड़ा सा नाम लग रहा है 1987 कि कौन किससे एसोसिएटेड था, उस हिसाब से भी ध्यान रखेंगे। 87 में फिर से उत्तराखंड बंद किया जाता है और यहाँ पे डिमांड रखी जाती है कि हरिद्वार को भी आप उत्तराखंड में मिलाएं। और 87 में ही जो लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, वो बीजेपी के काफी प्रोमिनेंट लीडर होते थे पहले, वो इस डिमांड को एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ भाई हम एक अलग स्टेटहुड जो है वो बनाएंगे। और यहाँ पे अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में एक अल्मोड़ा पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है, एल के आडवाणी इसको लीड करते हैं कि हाँ हम एक स्टेट बनाएंगे जिसका नाम क्या रखेंगे? उत्तरांचल। तो इसको लेके अब काम जो है वो शुरू हो जाता है। तो 1988 उत्तरांचल उत्थान परिषद ये बनाई जाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ शोभन सिंह जिम्मा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, शोभन सिंह जिम्मा के अंदर ये बनाई जाती है। 1989 फिर से 1989 में ट्रिपल एस संयुक्त संघर्ष समिति, तो ये ऑर्गेनाइज करती हैं रैली वगैरह। ठीक है, पहली बार यहाँ पे आएगा तो 1990 जसवंत सिंह बिष्ट ये पहला प्रपोजल रखते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के सामने 1991 में कि भाई एक स्टेट जो है वो बनाया जाए। ये उत्तराखंड क्रांति दल से होता है। तो क्रांति दल के नेता कौन थे? देवीदत्त पंत। ठीक है, तो इन्हीं के ये आते हैं जसवंत सिंह बिष्ट। फिर 1991 में ही गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इसको लेती है। 20 अगस्त 1991 एक डिक्लेरेशन लेटर आता है, वो फॉरवर्ड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये प्रपोज करते हैं कि उत्तराखंड जो बनाया जाए उसकी कैपिटल हो गरसेन। बट ये बनती नहीं है। ठीक है, और यहीं पे ये मेन काम चलता है काशी सिंह एरी का कि भाई कैपिटल जो है वो यहाँ पे बनाया जाए एंड नेम दिस कैपिटल रीजन एज चंद्रनगर। गरसेन को बनाओ और इसका नाम आप क्या रखोगे? चंद्रनगर। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये चलता है। अब अलग अलग इवेंट्स रहेंगे। 1994 मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो एक कैबिनेट कमेटी बनाते हैं जिसको बोलते हैं कौशिक कमेटी। तो यहाँ पे रमाशंकर कौशिक इनके अंदर ही बनती है कौशिक। ठीक है, ये कौशिक है, कौशिक, कौशिक कमेटी। तो ये भी प्रपोज करते हैं वही 8 हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं भाई, आप उनको मिला के अपना उत्तराखंड बना ले। बट इसी दौरान क्या होता है कि 1994 में मुलायम सिंह यादव एक नई रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आते हैं, ओबीसी रिजर्वेशन को लेके, SC ST रिजर्वेशन को लेके, और बहुत सारी सीट यहाँ पे रिजर्व करी जाती हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। तो इसके खिलाफ भी काफी प्रोटेस्ट होते हैं जिसमें प्रोमिनेंट इस इंदिरावाणी बदोनी, इनको गांधी ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। एंड ये एक हंगर स्ट्राइक पे जाते हैं बॉडी में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे। इंदिरामणि बदोनी, गांधी ऑफ उत्तराखंड, मेनली नोन एज गांधी ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो ये है हमारा गांधी ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाते हैं, ये हो गए। और यहीं पे एक खतीमा मैसेकर भी होता है, लोगों पे गोली चला दी जाती है, 25 लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, इसी के दौरान 1994। तो ये किससे रिलेटेड है? रिजर्वेशन प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। एटलीस्ट आप इतना जरूर याद रखें। ठीक है, खतीमा प्रोटेस्ट एंड
उसके बाद फिर आगे चलते हैं। 18 सितंबर को फिर एक कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। छत्र युवा संघर्ष समिति एस्टेब्लिश होती है यहाँ पे। उसके भी फिर कुछ एक्टिविस्ट होते हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर, वहां पे भी, एंड दे वर ह्यूमिलेटेड एंड रेप्ड बाय पुलिस। तो रामपुर तिराह कांड, तो ये इसका नाम आता है, ठीक है। खतीमा मैसेकर, रामपुर तिराह कांड। 1995 उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति एक संविधान बचाओ यात्रा जो है वो ऑर्गेनाइज कराती है। अब ऐसा नहीं है कि ये यात्रा पहले नहीं होती थी, तो मुझे भी ये देख के लगा कि हाँ भाई, पहले भी ऐसे ही यात्रा जो है वो चलती रहती थी, संविधान बचाओ यात्रा। तो ये उत्तराखंड आंदोलन समिति करती है। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, श्री यंत्र तपु फास्टेड अनटू डेथ 1995 में, इनके ऊपर लाठी चार्ज भी करी जाती है, ठीक है, लाठी चार्ज। तो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और इसी में फिर उस टाइम पे एच.डी. देवेगौड़ा होते हैं, वो नए स्टेट को बनाने के लिए अनाउंस कर देते हैं 1966 में, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस शुरू होगा। तो 96 में अनाउंस करते हैं। 1998 को उत्तरांचल बिल आता है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के बाद, जिसको पास कर दिया जाता है असेंबली में। डेट्स क्या हैं? 27 जुलाई 2000 यूपी रिऑर्गेनाइजेशन बिल आता है इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। 29 जुलाई 2000 को जॉर्ज कमेटी होती है, वो इसको देखती है। 1 अगस्त को लोकसभा से पास, 10 अगस्त को राज्यसभा से पास, ठीक है। फिर 28 अगस्त को के आर नारायण जी के पास जाता है और ये बना दिया जाता है। तो 9 नवंबर 2000 को जैसे ही यहाँ से पास होता है, अगस्त, सितंबर, नवंबर, 9th ऑफ नवंबर। हरियाणा हमारा कब बना था? 1st ऑफ नवंबर। और उत्तराखंड कब बना है? उत्तरांचल 9th ऑफ नवंबर, 1st 9th। द न्यू स्टेट उत्तरांचल, तो ये बनता है इंडिया का 27वां स्टेट और कैपिटल बनती है देहरादून। तो हमने देखा था घर से इनकी डिमांड कर रहे हैं, वो दोबारा से भी फिर पूछेंगे कि भाई क्या किया जाए इसके साथ, ठीक है। तो ये रहेगा। गुड मॉर्निंग क्रेजी ब्रदर्स। अब हम आगे देखते हैं। देखिए इसमें फिर ये हमने पहले भी देखा था, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनते हैं नित्यानंद स्वामी, एंड एसएसबी का एग्जाम देने गए थे गवर्नर साहब सुरजीत सिंह बटाला। उसके बाद फिर 2006, 6 साल बाद का नाम चेंज किया जाता है 1 जनवरी 2007 को। मतलब प्रपोजल आता है कि उत्तराखंड से, उत्तरांचल से उत्तराखंड किया जाए, और 1 जनवरी 2007 मतलब फॉर्मेशन 2000 रखोगे तो 2007, 7 साल बाद, 7 इयर्स, उसके बाद आपका नाम जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इन बिटवीन क्योंकि हमने देखा था कि वो बना रहे हैं, तो यहाँ पे लोबा पट्टी चंद्रपुर परगना, क्योंकि घरसेन में उसी को ही बनाना चाहते हैं, ठीक है। ओके कर्मो, ठीक। आपका फोन भी आया था, मैं लेट हो गया था रात को, तो कुछ है तो मैसेज कर देना, ठीक है, नहीं तो 10 दिन में बात करते हैं। तो ये है, तो लोहा पट्टी यहाँ पे ये करते हैं घरसेन में, ठीक है। और इसमें जो ये घरसेन वाला जो रीजन है, ये सी लेवल से लगभग 5360 फीट की हाइट पे अच्छा है, उसको बनाने की वो रहते हैं फिर से। 1992 जो हमने देखा था ना पहले, तो यहाँ पे भी 14th कन्वेंशन, काशी सिंह एरी, ये नाम याद रखोगे, काशी सिंह एरी है, ये चाहते थे। कौशिक कमेटी जो हमारी आई थी, ठीक है। अब यहाँ पे 68% वोट मिलते भी हैं, जब इसके बारे में बात करी जाती है कि भाई ये बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, बट फिर से इसको बनाते नहीं, ठीक है। मतलब बन नहीं पाता 68% वोट मिलने के बावजूद भी। उसके बाद खबरदार रैली ऑर्गेनाइज करते हैं 2000 में। 2004 में बाबा मोहन ये फिर फास्ट करते हैं 38 डेज के लिए, बट कुछ भी नहीं होता। हाँ, एक कमीशन बनाया जाता है, परमानेंट कैपिटल सिलेक्शन कमीशन, कि भाई इसको करा जाए, बट बाद में इसको भी डिसॉल्व कर दिया जाता है 2001 में, ठीक है। फिर 2003 में फिर एक कमीशन आता है, जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित। ये नाम याद रखेंगे, वीरेंद्र दीक्षित इज रिलेटेड टू व्हाट, तो ये हमारे लिए काम की चीज कि हाँ ये किसके लिए है, ठीक है। ये तो ये रहेगा। फिर इसमें जो वीरेंद्र दीक्षित हैं ये रिजेक्ट करते हैं कि घरसेन को हम नहीं बना सकते परमानेंट कैपिटल,
ठीक है, तो उसके बाद इस चीज पे एक विराम लग जाता है। देन चीफ मिनिस्टर बहुगुणा ये मीटिंग करवाते हैं 2012 में और 2013 में फाउंडेशन स्टोन जो है वो रख देते हैं हरे सेन में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कैपिटल क्या बनती है हमारी, नैनीताल। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया खातिमा कांड, तो खातिमा कांड तो पहले हो ही गया था 1994, कुछ लोग मारे जाते हैं रिजर्वेशन वाले डिमांड पे। उसके बाद मसूरी गोली कांड, यहाँ पे भी 1994 पीसफुल प्रोटेस्ट चल रही थी और यहाँ पे फास्ट कर रहे थे झूलाघर में मसूरी में, पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट करी, 2 वुमेन हंसा धानी, दिलमती चौहान और 4 मैन हैं वो मारे जाते हैं। ठीक है, बतागट कांड जो हमने देखा 1994, ये सारे 1994 के ही हैं, ईयर मैच करने का आता है 1994। मुजफ्फरनगर कांड, यहाँ पे भी उत्तराखंड आंदोलन संचालन समिति, ठीक है, दिल्ली में एक परमिशन की करते हैं 2 अक्टूबर, उस टाइम पे ये होता है, थोड़ा सा ध्यान रखो, ज्यादा कुछ नहीं। उसके अलावा श्री यंत्र टापू कांड, ठीक है, तो यहाँ पे भी मतलब फिर से ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है कि मतलब अ, इसको डार्क डे इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी भी कंसिडर करते हैं। त्रियंत्र आइलैंड है अलकनंदा रिवर पे, वहां पे प्रोटेस्ट वगैरह चल रही थी, फास्टिंग कर रहे थे, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट। तो 9 नवंबर 1994 पुलिस लाठीचार्ज करती है और उनको अलकनंदा रिवर में फेंक देती है। तो लोग वापस नहीं आ पाते, बहाव बहुत ज़्यादा होता है, वो उनको हटाने के लिए फेंकती है या जो भी कारण था, और उनमें से लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, और उसी में फिर एक गढ़वाल महोत्सव चल रहा था, उसका पैवेलियन को भी आग लगा दी जाती है उसके प्रोटेस्ट में ही। तो ये है श्री यंत्र टापू, टापू टापू इज आइलैंड, यंत्र टापू उसमें ये चलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा, बट सारे हमारे अभी तक जितने भी हैं 1994 में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फिर से ये कुछ फैक्ट्स आते हैं। उत्तराखंड राज्य परिषद, त्रिपेंद्र सिंह नेगी, ये नाम भी मैंने आपको कहा था याद रखना है राज्य परिषद नेगी साहब की है। दैन 9 नवंबर 2000 उत्तरांचल आपका बनता ही है, सुरजीत सिंह बरनाला पहले बनते हैं, और उत्तराखंड क्रांति दल डीडी पंत जो हमारे देवीदत्त पंत थे वो बनाते हैं, वो ध्यान रखें। उसके अलावा भी यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश ड्यूरिंग सेपरेट स्टेट मूवमेंट, कुमाऊं परिषद ये बनती है 1916। ये बहुत पुरानी चीजें चल रही हैं, सबसे पहले तो यही आ रही थी, तो ये भी इसकी प्रॉब्लम्स वगैरह को डिस्कस करती है। फिर उसके बाद गढ़वाल जागृत सभा 1939, यहाँ पे कौन आते हैं, प्रताप सिंह ने। ठीक है, तो जागृत कौन है, नहीं, ठीक है, जागृत नहीं की वो ऊपर भी आया था, यहाँ पे भी आया था, उत्तराखंड, सॉरी, ये त्रिपेंद्र सिंह नेगी उत्तरांचल राज्य परिषद। ठीक है, डी के पांडे पर्वत पर्वत राज्य परिषद बनाते हैं, टी के जोशी मोर्चा खोलते हैं जोशी, और उत्तराखंड क्रांति दल ये डीडी पंत। ठीक है, जेबी पंत किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, डीडी पंत, तो क्रांति दल 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 डीडी पंत। फिर उत्तरांचल उत्थान परिषद शोभन सिंह। ठीक है, शोभा, शोभा बढ़ती है, उत्थान होता है, शोभा से उत्थान होता है। ठीक है, ये आ जाएगा उत्थान, उत्थान किससे होगा, शोभा से, उत्थान परिषद शोभा से, शोभन सिंह ये हो जाएगा। ठीक, बाद में फिर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति, संयुक्त क्योंकि ट्रिपल एस है संयुक्त, इसमें बहुत सारे ये मिलते हैं, जैसे जन संघर्ष वाहिनी, उत्तरांचल जन परिषद, रक्षा मंच, युवा जनता दल, और द्वारिका प्रसाद यूनियन, तो संयुक्ति होती है द्वारका में। ठीक है, द्वारका प्रसाद, तो ये बनती है फिर 1989। ठीक है, तो दीज आर द मेजर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से बस आप एक अपना लिस्ट बना लो, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, सारे कांड 1994 के हैं,
लिस्ट बनाएंगे 4-5 मेन जो यहाँ लास्ट में हम देख रहे हैं, तो उनकी आप बनाओगे। संयुक्त हुई द्वारका में, सब लोग बने और ये थे द्वारका। ठीक है, द्वारका पहला तो ये याद रखेंगे। संयुक्त क्रांति दल, दल वाला है तो देवी दत्त। पर्वतीय राज्य परिषद, पर्वत थे डी.के. पांडे। ठीक है, पर्वत। जबकि यहाँ पे घरवाल जागृत, जागृत कौन है? नेगी। कुमाऊं परिषद जो सबसे पहले बनती है, वो हमने पहले भी देखी। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका हो गया है, ये रहेगा। एक और चैप्टर कर ले। टाइम है, अगर एक और चैप्टर करना है तो मैसेज कर दो। नहीं तो मैं भी, और आज जल्दी उठना पड़ेगा, तो रिलैक्स करेंगे या फिर रात को, मतलब रात को करेंगे फिर। ठीक है, ज्योग्राफी वाला कर लेते हैं। इसमें कुछ है नहीं, ये बहुत इजी चैप्टर है, और इसमें काफी चीजें हमने पहले पढ़ी थी, इंटरेस्टिंग भी रहेगा, जल्दी याद हो जाए। रिमेनिंग इन इवनिंग, ठीक है, फिर इवनिंग में ही करेंगे। मैं भी यही सुनना चाह। ठीक है, ज्योग्राफी वाला इसमें काफी नाम वाम हो गए, तो उनको देख लेना, शाम तक दोबारा से रिवाइज कर लेना। ठीक है, अंजू गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो अभी अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं, एंड विल मीट इन द इवनिंग अगेन। 9 PM ही अपनी क्लास रहेगी उसी। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।